हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ROARO पेपर लीक और ROARO री एग्ज़ाम के लिए प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है। स्टूडेंट्स वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने अभी नई सूचना दी, नए साक्ष्य दिए कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्या तरीका अपनाया गया पेपर लीक करने के लिए। आयोग के सामने ये सब कुछ साक्ष्य रखे हैं। स्टूडेंट्स अड़े हुए अपनी बातों पर कि पेपर री एग्जाम होना चाहिए पेपर का, और जो कि होना भी चाहिए। री एग्जाम तो होगा, जरूर होगा, बस आयोग पता नहीं इसमें इतनी देरी क्यों कर रहा है। जबकि सभी को पता है कि जिस पैटर्न पे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उसी पैटर्न पे ROARO का पेपर भी लीक हुआ है। जबकि ROARO का पेपर यूपी पुलिस से पहले लीक हुआ था, लेकिन यूपी पुलिस का पेपर बाद में लीक होने के बावजूद भी उसको कैंसिल कर दिया गया, और जबकि ROARO पेपर को अब तक लटकाया हुआ है। और यूपी PCS के एग्जाम जो 17 मार्च को है, PCS का एग्जाम, उसके लिए भी ROARO पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि स्टूडेंट्स का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि आज से केवल 17 दिन ही बचे, 16 दिन, बल्कि 17वें दिन एग्जाम है, और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। आइए जानते हुए नए साक्ष्य क्या दिए स्टूडेंट्स ने, जो आयोग के सामने नए साक्ष्य रखे हैं। इन्होंने बहुत, मतलब आप सुनेंगे तो आप भी मतलब एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे किस टाइप से पेपर को वायरल किया गया। आइए देखते हैं। देखिए ये न्यूज़ है। देखिए दावा यह किया जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है 11 फरवरी से पहले ही लीक हुआ है। कैसे किया गया है? देखिए उन्होंने बताया कि जो सामान्य हिंदी का जो सेट सी था, सेट सी जो वायरल हुआ, उसमें हर पेज पे जनरली क्या होता है, ये पेज होता है, जनरली ये पेज होता है, ये पेज होता है, ठीक है। अगर हम इस पेज को क्लासिफाई करें तो क्वेश्चन पेपर ऐसे आए थे, जो क्वेश्चंस आए थे पेपर के अंदर वे ऐसे आए थे, ठीक है। लेकिन जो पेपर लीक हुआ है, जो लीक हुआ है उसमें पेपर, क्वेश्चन पेपर इस तरह नहीं थे, इस तरह सेट नहीं किया गया था। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें इस तरीके से सेट किया गया था पूरे पेपर को। देखिए जैसे ये पेज है और इसे 2 कॉलम में सेट किया गया है, ऐसे, यहां पे एक क्वेश्चन, यहां पे दूसरा क्वेश्चन, ऐसे 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 सेट किया गया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर तो लीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब क्वेश्चंस लीक हुए तो वे किस तरीके से लीक हुए, यह भी आयोग को बताया गया है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया जबकि मूल प्रश्न पत्र में प्रश्नों को पूरे पेज पर सेट किया गया है, और जबकि जो वायरल हुआ है उसमें 2 कॉलम है, जैसे मैंने अभी बताए थे आपको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि या तो जो पेपर है, जब जो वायरल पेपर है हिंदी का, गूगल इनपुट टूल से टाइप है, या तो टाइप किया गया है, या तो टाइप किया गया है। टाइप किया गया है तो पेपर को पहले ही निकाला गया है, ऑब्वियस है। या फिर मूल पेपर को जो फोटो स्कैन वो इस टाइपिंग गूगल लेंस की कॉपी करने के बजाय टाइप किया गया है, ताकि ये पता न चल सके कि पेपर किस सेंटर से लीक हुआ। क्योंकि विद्यालय को भी ये डर रहता है कि हमारे सेंटर से पता चल जाएगा, भाई जैसे स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि ये जो कॉपी नंबर है ये कहां पे है। तो इसलिए उसे टाइप किया गया। जिस तरह से वायरल है, जो पेपर वायरल है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो छात्रों ने आशंका जताई है कि या तो वायरल पेपर का परीक्षा केंद्र के यहां के प्रबंधन ने निकलवाकर और टाइप करवाकर लीक किया है, ताकि किसी को उनके विद्यालय का नाम ना पता चल पाए, या फिर पेपर बहुत पहले पेपर छपने वाली संस्था, देखिए ये पेपर छापने वाली संस्था अथवा आयोग के गोपनीय विभाग से ही प्रायोजित तरीके से लीक किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, जिससे पता ना चल सके कि क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हुआ है। इस तरह पेपर को वायरल किया गया है, ठीक है ना। तो 100% लीक हुआ है, इस बात की भी पूरी संभावना है कि पेपर परीक्षा तिथि अर्थात 11 फरवरी से पहले ही लीक हुआ है, पहले ही लीक हुआ है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है अगर इस तरह हुआ है तो। अगर इस तरह, या तो बहुत जबरदस्त एडिटिंग की गई है किसी पेपर को बनाने के लिए, क्योंकि पता है कि इधर ऊपर भी बार कोड होता है, उसमें कॉपी नंबर लिखा रहता है 3-4 बार ऊपर से नीचे तक, तो बहुत
जबरदस्त अच्छे तरीके से उसमें एडिटिंग की गई है या फिर पेपर पहले ही लीक हुआ है। ये नई सूचना प्राप्त हुई है अभी। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स देखो, धरना प्रदर्शन देने के कई तरीके होते हैं, सत्याग्रह के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे आयोग, शासन या प्रशासन उनकी बात सुने। एक स्टूडेंट ने अपने ऊपर सारे साक्ष्य ही रख दिए। देखिए देखिए, ये स्टूडेंट अपने ऊपर सारे साक्ष्य रख दिए कि ये रहे साक्ष्य, अब कैसे करोगे? अब तो देख लो साक्ष्य, और इससे ज्यादा साक्ष्य क्या दे हम? ये एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, हैंडीकैप्ड है, ये हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है। ये देखिए, इसका साहस देखिए, इसका साहस देखिए, किस साहस के साथ ये आयोग के सामने और इस तरह अपने लिबास को पहने हुए है साक्ष्य के रूप में। ये सुननी चाहिए, आयोग को सुननी चाहिए, शासन को भी सुननी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि शासन ने टाइम दिया था 27 फरवरी तक का, क्योंकि आयोग तो अपनी जांच कर ही रहा है, तो शासन ने अब अपने स्तर पर जांच स्टार्ट कर दी थी कि अब हम जांच करेंगे, तो उन्होंने 27 फरवरी तक का टाइम दिया था, मंगलवार तक का। अब वो टाइम पूरा हो चुका है। अब शासन ने कहा है कि हम सभी तथ्यों को तर्कपूर्वक जांच कर रहे हैं और इसमें 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि शासन या आयोग अपना निर्णय 1 हफ्ते के अंदर सुनाएगा। जो भी निर्णय सुनाए वह तो उनके हाथ में है, लेकिन यह 100% है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। एक ही नहीं, दोनों क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, दोनों क्वेश्चन पेपर। अब आयोग क्या कहता है? आयोग कहता है कि जो आंसर की लीक हुई है उसमें केवल 60 क्वेश्चंस ठीक है, केवल 60 क्वेश्चंस की बात करता है, लेकिन अगर उसमें 60 क्वेश्चन भी ठीक है तो इसका मतलब पेपर तो वायरल हुआ है। इसका मतलब पेपर तो, इससे मतलब नहीं कि उसमें 60 क्वेश्चन, उसमें एक भी ठीक ना हो, उसमें एक भी ठीक ना हो, लेकिन क्वेश्चंस तो वायरल है ना, हिंदी के भी और जीएस के भी। तो इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि आयोग को भी कहीं ना कहीं या शासन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो घपला हुआ है, बस वो पता नहीं देरी क्यों कर रहा है। इस देरी का नुकसान सीधे सीधे स्टूडेंट्स को हो रहा है, बिल्कुल सीधे, डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इसका नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि पेपर लीक हो गया, यह नुकसान सबसे बड़ा। दूसरा नुकसान है 17 मार्च का पीसीएस का एग्जाम है, 17 मार्च का पीसीएस का एग्जाम है, जिसका उन्हें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। वे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वे सत्याग्रह दे रहे हैं। फिर आयोग बोलेगा कि अब तुम पीसीएस के एग्जाम के पोस्टपोन के लिए आ गए। ये तो उन्हें अपने आप लगना चाहिए, आयोग को या शासन को या प्रशासन को खुद लगना चाहिए कि जब स्टूडेंट यहां बैठा है तो पढ़ेगा किस टाइम। या तो आप इसको, जैसे 11 तारीख में लीक हुआ था, आप इसे 2-4-10 दिन का टाइम लेते और 20 तारीख तक इसे रफा दफा कर देते, जैसे आपने यूपी पुलिस में किया है। भाई यूपी पुलिस वालों को तो अब कोई आगे का एग्जाम नहीं देना था ना, उन्हें तो उनका जो एग्जाम होगा जून जुलाई में जब भी होगा। अब इनका तो 17 मार्च का भी एग्जाम है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। लास्ट में मैं ये कहूंगा आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से, आप अपना धैर्य बनाए रखिए और शांतिपूर्वक, एक बात ध्यान रखिए, देखिए शांतिपूर्वक बनाए रखिए, आपकी बात सुनी जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है। और मुझे पता है कि एग्जाम तो कैंसिल होगा और आपको भी पता है, बस देरी हो रही है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि आप शांति से अपना प्रदर्शन करते रहे। आयोग आपकी बात सुने या ना सुने, शासन आपकी बात जरूर सुन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे और वे इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो से अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हां, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।